आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेडर अनित। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने हमारे टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक के सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। तो अगर आपको इनके बारे में देखना है, जानना हो या फिर इनके परफॉर्मेंस भी चेक करने हो तो आप हमारे टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। इसके लिए आपको इधर आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी इसका डिटेल रहेगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो हमारे जितने भी स्टॉक्स हमने एनालिसिस किए हैं उनमें से जो आउट परफॉर्मर है, तो पहला आउट परफॉर्मर है LSIL, जो अप्रोक्सीमेटली 58% प्रॉफिट पे चल रहा है इन 4 वीक्स। ओनली लास्ट वीक इट वॉज इन रेड, सो दैट इज द रीजन हमें थोड़े प्रॉफिट अभी थोड़े कम दिख रहे हैं, बट स्टिल इट इज 58% इन 4 वीक्स। सेकेंड स्टॉक जो है वो हमारा है Eclairix, विच इज एक्चुअली रनिंग एट 19% प्रॉफिट इन 3 वीक्स। तो ये दो हमारे आउट परफॉर्मर हैं। हमने एक स्टॉक पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऐड किया है, और अगर आपको स्टॉक के बारे में जानना है कि किसमें हमने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट द डिटेल ऑफ दी स्टॉक्स। कब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग ऐड कर रहे हैं या फिर कब पिरामिडिंग आप कर रहे हैं, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या ट्विटर हैंडल से मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 3 स्टॉक्स ऑफ द वीक। ओके, सो वेलकम बैक। तो पहला स्टॉक है हमारे टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक के रडार पे, इट्स एक्सप्रो इंडिया। इसको ऐड करने का जो पहला रीजन है, आई विल नॉट से द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट हाँ, रीजंस में ये एक रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आशीष कचौलिया जो इंडियन स्टॉक मार्केट के काफी नाम किए हुए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर हैं, उन्होंने अपने दिसंबर क्वार्टर पे अपने पोर्टफोलियो पे एक्सप्रो इंडिया का वैल्यू यानी कि अपना जो पोजीशन साइज है उसको इंक्रीज किया है। तो ये पहला इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से एक्सप्रो इंडिया हमारे रडार पे आया। और टेक्निकली अगर हम इसको चेक करें तो सबसे पहला रीजन है कि इसका वीकली का जो ओपन है और लो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, और ये जो इक्वलिटी के साथ ही साथ इसने गैप अप के साथ भी अपना वीक को पूरा मेंटेन किया हुआ है। तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये खुद में काफी बुलिश स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। उसके साथ ही साथ इसका जो प्राइस है ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और इसका जो SMA का स्लोप है वो भी ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है कि इसका जो RSI है दैट इज एक्चुअली क्रॉस्ड 80 लेवल, और मैंने काफी वीडियोस में एक ही बात को काफी बार दोहराया है कि किसी भी स्टॉक को अगर आप 70 के ऊपर जा रहा है या 80 के ऊपर जा रहा है या 60 के ऊपर जा रहा है तो उसको ओवरबॉट मान के वहां पे शॉर्ट ना करें। अगर कोई स्टॉक अपने मोमेंटम पे है तो उसके लिए 60, 70, 80, इवन 90 टच करना भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो कभी भी 70 के ऊपर आ गया तो उसको सेल कर देना, या 30 के नीचे आ गया उसको बाय कर देना, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर कोई स्टॉक मोमेंटम पे है तो देयर मस्ट बी रीजन बिहाइंड दैट मोमेंटम। अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है 30 के नीचे आ गया, दैट इज नॉट अ साइन कि आप उस पर बुल होके आप उस पर लॉन्ग पोजीशन बना लें। देयर मस्ट बी सम रीजन बिकॉज ऑफ विच उसमें सब कोई अपना स्टॉक को बेच रहा है। तो जब सब बेच रहा है विदाउट एनी मोर इन्फॉर्मेशन, सिर्फ RSI की बेसिस पे वहां पे एंट्री आप न लें। तो इसमें जो है हम इस पे एंट्री तब बना रहे हैं जब इसका जो मतलब एंट्री प्राइस है वो है हमारा 1252 रुपीज। सो अगर ये 1252 रुपीज नेक्स्ट वीक तक विच इज 21 जैन तक क्रॉस करता है तभी हम इस पे अपना एंट्री ले सकते हैं। अभी इसका करंट प्राइस 1229 के आसपास का है, तो अगर ये 1252 को क्रॉस करता है तभी हम इस पे एंट्री बनाएंगे with the stop loss of 897 rupees and 90 paise. As per the risk meter, RQ is high, so that's why our position sizing is low. We will keep our position sizing at 7% of our capital. इसमें एक छोटा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि पर्सनल होल्डिंग में मैंने ये स्टॉक को ऐड किया हुआ है, which is actually currently running at more than 650% प्रॉफिट। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो पे एक्सप्रो इंडिया मैंने होल्ड किया हुआ है। तो चलिए आज बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक विच इज ATGL।
अदानी टोटल गैस लिमिटेड। इसको ऐड करने का जो खास रीजन है वो है, जो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट होता है, कि अगर आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिले 3 का या 2 कैंडल्स का, और वो अगर आपको फेलियर होते हुए दिखे, तो वो काफ़ी मेरे लिए नॉर्मली, मैंने किसी भी कहीं पे भी ये एनालिसिस देखा नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, बट मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि अगर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न फेल हो रहा है, दैट मेक्स अ गुड साइन कि आप ऑपोजिट की तरफ एक पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जो 3 कैंडल का पैटर्न देख रहे हैं, दैट कॉल्स एक्चुअली एबंडन बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न, कि ऊपर जा रहा है, एक ऊपर की तरफ रेड आया, उसके बाद गिरना स्टार्ट किया। तो ये 3 मिला के इस पैटर्न को कहते हैं एबंडन बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न। नॉर्मली क्या होता है कि ये पैटर्न बनने के बाद स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट करता है, बट यहाँ पे जो हुआ है, ये कुछ दिन होल्ड किया, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, और साथ ही साथ ये काफी छोटा मूवमेंट है, एक काफी स्ट्रॉन्ग रेंज पे भी है, बट इसका एसएमए का जो ट्रेंड है, जो स्लोप है, वो अभी भी ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों को मिला के मुझे काफी बुलिश सिग्नल मिल रहा है इस पे, बट डेफिनेटली वी ऑलवेज हैव अवर एंट्री पॉइंट। अगर उस एंट्री पॉइंट के ऊपर जाता है तभी हम इस पे एंट्री लेते हैं। नेक्स्ट है इसका जो RSI है, वो करीबन 65 के रेंज पे ट्रेड कर रहा है, और इसका RS भी काफी ऊपर है 0.49। मैंने अपने काफी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि RS रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेरेबल टू CNX 500 अगर 0.13 के ऊपर है, इट्स अ गुड साइन। दी ओनली थिंग इज कि हाँ, ये एक रेंज बाउंड पे है, जिसकी वजह से इसका जो RS है, इसका स्लोप डाउन ट्रेंड की तरफ है। दैट इज द ओनली कंसर्न व्हाट वी हैव टिल नाउ, बट स्टिल आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस। और इसका जो RQ है वो भी एक्सट्रीमली लो आया है। सो इस पे हम अपना पोजीशन साइजिंग को करीबन 25% रखेंगे, और हम इस पे एंट्री तब लेंगे जब ये 1828.80 के ऊपर जाता है। अभी करीबन 1805 रुपीज 6 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो जब ये 1828 रुपीज 80 पैसे के ऊपर जाएगा, तभी हम अपना इस पे एंट्री बनाएंगे। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है इसमें, इसका 2 फेब को एक्सपेक्टेड अर्निंग डेट है, सो वो भी इसको एक बूस्ट मिल सकता है। सो आई बिलीव ATGL और एक्सप्रो इंडिया का जो भी एनालिसिस है वो आपको समझ में आया हो। इन केस अगर आपको कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या फिर कुछ भी बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, आप इधर ट्विटर पे मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स पे भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आई विल लव टू आंसर यू ऑन द कमेंट। चलिए मूव करते हैं अभी हमारा थर्ड स्टॉक जो हमारे रडार पे है, और वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। इसको ऐड करने का रीजन ज्यादातर फंडामेंटल और इसका जो न्यूज है वो है, रादर देन इसके टेक्निकल्स। मैं रिसेंटली बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसपे मुझे पता चला कि यूएस ने चाइना से जो कॉटन इंपोर्ट करते हैं उसको बैन कर दिया हुआ है, और जिसकी वजह से, अगर मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वही चीज लिखा है, मैंने ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया है, ये जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, which is that the US has just banned cotton imports from Xinjiang in China, given persistent allegations of human rights abuses against the local Uyghur community, including the use of forced labor. Since the region produces close to 20% of global cotton, it would likely lead to search for cotton substitutes. This could create more demand for viscous staple fiber, जिसे VSF भी बोलते हैं, which is an artificial biodegradable fiber which would be a boost to Grasim Industries. So ये मेन रीजन था जिसको पढ़ने के बाद मैंने ग्रासिम को अपने रडार पे ऐड किया, और इसके टेक्निकल्स भी काफी अच्छे हैं। पहला तो ये टेक्निकल है कि ये जो प्राइस बाउंस किया यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली एट 62.5% रिट्रेसमेंट जोन, और ये बाउंस करने के बाद ये रिसेंटली 12.5% रिट्रेसमेंट जोन के ऊपर आके क्लोज किया है। लास्ट वीक ऑल्सो इसका जो प्राइस था, इसने SMA 21 के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी जीरो के नीचे लेवल से, यहाँ से जीरो के नीचे लेवल से ये भी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। दो इसने अभी तक 0.13 को क्रॉस नहीं किया है, बट इट इज वेरी नियर टू 0.13। इट इज एक्चुअली रनिंग एट 0.11,
एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जीरो के नीचे से ऊपर आ रहा है, तो देर इज अ चांस कि ये ऊपर की तरफ जा सके, बट डेफिनेटली वी हैव आवर ओन एंट्री लेवल्स विच इज 1878 रुपीज एंड 70 पैसे। अगर इसको क्रॉस करता है तभी हम अपना एंट्री बनाएंगे, और ये क्रॉस उसे 21 जैन के अंदर करना है। तो अगर ये 21 जैन के अंदर 1878 रुपीज एंड 70 पैसे को क्रॉस करता है, हम अपना पोजीशन बनाएंगे विद अ पोजीशन साइजिंग ऑफ 14%, बिकॉज एज पर द रिस्क मीटर ये मॉडरेट रिस्क है, सो हम अपना पोजीशन भी उसी के हिसाब से बनाएंगे। So I believe we are very clear with all the analysis related to our top 3 stocks of the week, which is Expro India, ADGL and Grasim. If you need any kind of help, clarification, कोई question कुछ भी हो, आप बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, हम अगर अच्छा कर रहे हैं या फिर कहीं पे हम improve कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी हो, इधर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके बता सकते हैं, या ट्विटर हैंडल पे फॉलो करके भी बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। So आज के लिए इतना, and I believe I am adding some value to your life, and if it's so, please like, subscribe our channel and click on the bell icon for the notifications. So कभी भी अगर हम कोई भी वीडियो रिलीज करते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन तुरंत जाए। So thank you so much for investing your time into our videos, and I wish you all the best. Bye bye.